तरीके से पढ़ता तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक भी आगे बढ़े? हालांकि अगर हिंदुओं की बात की जाए खासतौर पर तो उनके लिए कानून जो है संवैधानिक तरीके से चलता है, उनका कोई पर्सनल लॉ इसमें इंटरफेयर खास तौर पर करता नहीं है, शरीयत कानून उसमें चलता नहीं है। तो शरीयत कानून को आप चाहते हैं भारत में लागू करना? बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ। इंडिया में शरीयत लॉ नहीं चलता है, पर्सनल लॉ चलता है। हिंदू एग्जैक्टली, पर्सनल लॉ के अंदर किस तरीके से जो आप देख रहे होंगे जो फैसले आते हैं, सवाल अब आप क्या चाहते हैं कि शरीयत कानून लागू कर दिया जाए भारत में? अब पहले सुन लो ना, तब आपने सवाल किया तो सुन लो ना, मेरे को बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है, संविधान इजाजत देता है, हिंदू लॉ भी चलती है और मुस्लिम लॉ भी चलती है देश में। हाँ, दूसरा, और शरीयत नहीं चलती है। मुस्लिम लॉ और शरीयत में बहुत फर्क होता है। दूसरा, अभी ये कह रहे हैं कि हम लागू करना चाहते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में कंसल्टेशन पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और वो 185 पेज का है। उसमें क्या लिखा है, BS चौहान जी ने जो चेयरमैन थे, इट इज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ठीक है, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या सुझाव दिए, अगर आप लाना चाहते हो, पहले देश में IPC CRPC एक कर दो। नॉर्थ ईस्ट में IPC CRPC और ट्राइबल बैंड्स में लगता नहीं है। दूसरा, जो लॉ कमीशन ने सुझाव दिए हैं वो दिए हैं, क्या आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बदलाव करोगे? क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 में बदलाव करोगे? क्या एक्सप्लेनेशन 6 जो है धारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बदलाव मतलब करोगे? जावेद जी, जो आपसे सवाल किया जाएगा उस पर आप जवाब नहीं देंगे, आप इधर उधर घुमाने की बात करेंगे। मैं आपको सर, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये कि आपत्ति क्या है आपको? समानता से क्यों दिक्कत है? मैं समानता ही तो बता रहा हूँ मैडम, मैं समानता ही तो बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं हिंदू लॉ में लाना पड़ेगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि संशोधन लाना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ये लॉ कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो समानता तो यही होगी, अगर सबके कानून एक होंगे तो हिंदू लॉ भी तो एक होगा, मुस्लिम लॉ भी एक होगा। वही तो मैं कह रहा हूं। लॉ ही खत्म हो जाएगा फिर तो, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ चाहे मुसलमान पर्सनल लॉ है। लेकिन सर, जिस तरीके से जिन जिन कैटेगरी में कर रहे हैं आप, इस कानून में जावेद जी, आप मुझे पहले बताइए, आप दर्शकों को बताइए कि इस कानून में क्या क्या है जो दायरों को रखा गया है, उनसे क्या कोई आपत्ति आपको है? क्या लगता है कि इससे जो अल्पसंख्यक है उसे कोई नुकसान होगा इससे? कानून का कहीं आपको महसूस अगर हुआ हो कहीं पर भी, क्योंकि सबका मत लेना बहुत जरूरी है। मेरे को स्टेटमेंट ही पूरा नहीं करने दे रही मैडम। ये लॉ कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सारा हिंदू सक्सेशन एक्ट को बदलने की बात कर रहा है लॉ कमीशन, और ये मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं। तो सुझाव तो उन्होंने क्लियर कर दिया लॉ कमीशन ने, और ये कह रहे हैं स्टेट लागू कर रहा है। उत्तराखंड में मसौदा तैयार हो गया है। आप पहले तो बताइए, कंकरेंट लिस्ट में है या नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कब से कंकरेंट लिस्ट में आ गई? कौन सी 25 साल से गुजरात में इनकी सरकार थी, कहाँ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम इनसे कह रहे हैं गौ कृषि के कानून एक कर दो। गोवा में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, यहाँ उत्तर प्रदेश में अलग है, त्रिपुरा में अलग है। करिए। GST को हम कब से कह रहे हैं, एक GST लाइए, 4 स्लैब बना रखी है इन्होंने, तो लाइए ना। अब आप मुझसे पूछ रहे हो क्या कमी है कानून में, पहले बिल तो दिखाए ये सरकार। बिल तो आएगा तो सर आप देख लेंगे, अभी तो मसौदा तैयार हुआ है सर, बिल आएगा तब वो भी आपके सामने आएगा, और वो भी आप देखिएगा कि क्या बिल आया, उसमें क्या क्या कैटेगराइज चीजों को किया गया है। मैं पूछ रहा हूँ, अभी सिर्फ लोगों की राय ली जा रही है और उसमें आप भी शामिल है सर, और मैं भी आपसे सिर्फ आपकी राय मांग रही हूँ सर। काम होता है कानून बनाना, सड़कों पे कानून नहीं बनते, ये संविधान कहता है। संविधान में विश्वास हो तो माने। लॉ कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया इनको, क्योंकि वो तो कह रहा है कि आपको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बदलना पड़ेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट बदलना पड़ेगा पूरा। खाली मुस्लिम लॉ थोड़ी बदलेंगी, दोनों लॉ बदलेंगी। बदलिए, लेकिन बिल तो दिखाइए हमें, हम उस पर ही तो चर्चा करेंगे। या अपनी तरफ से कुछ भी कह दें कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। साहब